हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक तो आपको पता होगा। तो यहाँ एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारा एलसीएम का मतलब होता है। अगर हम एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हमारा क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारी क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्या को क्या करे? विभाजित करे। तो वह उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ हमारा होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 20, 250 तथा 120 का महत्तम सावर्त्य कितना होगा, यानी एचसीएफ हमें निकालना है। अब देखो, एचसीएफ हमें निकालना कितने का? 20, 250 और हमारा दे रखा है 120 का एचसीएफ निकालना है। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। या तो फैक्टर मेथड का अप्लाई करेंगे, या हम क्या करेंगे, यानी भाग विधि से। तो सबसे पहले अगर हम देखें गुणनखंड विधि से तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 20 को अगर ब्रेक कर दें तो 20 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। कितना? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर 2 गुना क्या लिखेंगे? इसको 5 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इसके हमारे फैक्टर हो गए। अगर हम यहाँ 250 को लिखें तो 250 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 250 के हमारे यहाँ से देखो, यह 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 दूनी कितना होता है? 250 होता है। तो यहाँ 5 की पावर 3 गुणा हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 2। ये हमारा हो गया 250 का। बचा हमारा 120। 120 के अगर फैक्टर करें तो 120 के कितना हो जाएंगे? तो यहाँ से अगर देखो, यानी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 या 24, 24 पंजे 120। तो ये हमारे क्या हो गया? यहाँ से 120 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना है। देखो, अगर एचसीएफ हमें निकालना तो यहाँ पावर में है। तो जब एचसीएफ निकालते हैं जिसकी सबसे छोटी पावर होती है हम वो लिखते हैं। देखो, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 2 की पावर हमारा क्या है? 1 है। 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर सबसे कम किसकी है? 2 की पावर 1 है। तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ 5 है, 5 की पावर 3 और यहाँ 5, तो हमारा कितना? यानी 5 जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना? यानी 10 हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये तो हमारा हो गया गुणनखंड विधि। तो ये हमारा फैक्टर विधि हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो भाग विधि से कैसे करेंगे? यानी 20, 250 और हमारा 120 हमारा दे रखा। अब देखो, यहां से ऐसी संख्या से ब्रेक करो जो हमारी तीनों संख्या का एक ही संख्या से कट जाए। अब यहां अगर इसको काटें तो 2 से हमारी कट जाएंगे तीनों संख्या। तो 2 से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 60 बार हमारा यहाँ चला जाएगा। अब देखो, यहाँ से तीनों संख्या किससे कटेंगी? ये 5 से हमारी कट जाएंगी। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ 12 बार चला जाएगा। तो ये हमारे 5 से कट गए। अब देखो, ये कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों संख्या को काट दे। अब जो तीनों संख्या ही नहीं कट रही तो यही हमारे क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। और तीसरी विधि हमारी कहते हैं भाग विधि। अगर हम भाग विधि से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, यहाँ से अगर तीसरी अगर मेथड देखें तो देखो, 250 को 20 से अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा? 250 को भाग करेंगे कितने से? यहाँ 20 से भाग करेंगे। अब 20 से भाग करो तो 20 से भाग करने में कितना जाएगा? यहाँ 20 एकम 20, कितनी बार गया? 1 बार गया। 20 एकम 20, यहाँ हमारा कितना बचा? 5 बचा, उतारी 0। अब 20 से कितनी बार जाएगा? 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 से 60 ज़्यादा हो जाएगा, 20 दूनी 40। अब यहाँ हमारा 40 आया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ शेष हमारा 10 बचा। अब देखो, 20 से जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 से तो नहीं काटेगा। अब हमारा जो शेष बचा, यानी ये शेष जो है इस संख्या से छोटा है। जब ये छोटा है तो अब हमारी जो शेष संख्या बची इससे भाग करेंगे किसको? 20 को। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? ये हमारा 2 बार चला जाएगा। कितनी बार? 10 दूनी 20। तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ हमारा एचसीएफ 10 आया क्योंकि 10 ऐसी संख्या है जो हमारी बची कितनी? 120 बची। अब 10 हमारी 120 को भी काटेगी। अब देखो, यहाँ से अगर देखें तो 10 ऐसी संख्या जो 20 को भी काट रही है, 250 को भी काट रही है और 120 को भी काट रही है।
तो यहाँ से हम HCF बोल सकते हैं कि HCF हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ से तीनों मेथड इसके यहाँ से बता दिया आपको। एक मेथड और होता है गैप द्वारा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि 72-48 का महत्तम समवर्तय क्या है। देखो यहाँ उसने बोला कि 72 और 48 का महत्तम समवर्तय, तो 72 और 48। अब देखो या तो आप क्या कर सकते हो, बाय ऑप्शन में भी जा सकते हो, तो यहाँ अगर बाय ऑप्शन में जाओ तो यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 से काटते हैं, छोटी संख्या से काटते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 36 बार गया। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बार गया। हम फिर इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो हमारा 18 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 12 बार चला जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से हम काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 9 18 और 2 छिक्का 12, तो ये हमारा कितनी बार गया, 6 बार गया। ये हमारा 3 से कट जाएगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से दोनों संख्या कट जाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो अब हमारे किसी से कोई संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ से HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से कितनी बार, 3 बार, 2 2 और हमारा 2, और गुणा में कितना, गुणा में हमारा 3 है। तो यहाँ HCF की बात करें तो 8 गुणा 3 तो हमारा कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना, 24। तो HCF हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। या आप अगर आप देखोगे तो बाय ऑप्शन अगर जाएं तो देखो, बाय ऑप्शन जाएंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 36 है। तो 36 दूनी 72 और 36 से 48 तो नहीं कटेगा, तो 36 तो हमारा हुआ कैंसिल। अब हम उससे छोटी कौन सी है, 24। अब 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48 और 24 थी 72, तो ये हमारा काट रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इसका HCF है। आपको इतना निकालने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसे प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो यहां से हमें क्या निकालना, HCF निकालना। देखो उसने बोला कि शिवा के पास 24 चॉकलेट है, कितनी, 24, तो उसके पास चॉकलेट है। दूसरा उसने 36 बिस्किट है, बिस्किट कितने, 36 बिस्किट है, कॉमा। तीसरा 60 आइसक्रीम है। अब देखो 60 आइसक्रीम है, तो सबसे पहले हम यहाँ से HCF निकालेंगे। अब देखो HCF निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दें। तो यहाँ डिवाइड अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। तो 15 से 24 नहीं कटेगा, तो 24 नहीं कटेगा, तो उससे देखते हैं फिर छोटी से 18। 18 दूनी 36, तो हमारा 24 18 से नहीं कटेगा, तो 18 में नहीं होगा। अब हम बचा 12, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 पंजे 60, यानी HCF हमारा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं कि HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा 12 बार चल जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 18 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम काटें, 2 से काटते हैं तो 2 से कितनी बार, 2 छिक्का 12, 2 ने 18 और 2 से काटेंगे तो 15 बार चल जाएगा। अब ये संख्या हमारे 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और हमारी कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ से देखो HCF हमारा कितना होगा, HCF इज इक्वल टू 2 दूनी 4 तिया 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, HCF हमारा 12 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सेकंड मेथड से हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ संख्या हमारे दे रखी 24, 36 और हम 60 दे रखा है। तो यहाँ से इन दोनों का गैप अगर देखें तो गैप कितने का, 6 में से 4 गए, 2 का गैप, यानी 12 का गैप है। कितने का, यहाँ 12 का गैप। अगर हम इन दोनों की बात करें, 60 और 36 का गैप, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2। अब देखो ये 12 और 24 में से ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को काट दे, 24 को काट दे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या वह हमारी क्या है, 12 है, क्योंकि 12 ऐसी संख्या जो 12 को काट रही है, 12 24 को काट रही है। तो यहाँ अगर काट के देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ 12 दूनी 24, 12 थी 36 और 12 पंजे 60, तो ये हमारी क्या है, HCF है। तो यहाँ से HCF हमें कितना मिल गया, HCF इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं,
प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ देखो हमें उसने बोला कि एक समूह में 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? यहाँ बच्चे तो 8 हैं। दूसरा उसने बोला कि 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। 1 दर्जन में कितनी होती है? 1 दर्जन में 12 होती है। तो यहाँ से देखो 8 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे 8 को भी काटे और 12 को काटे। तो देखो 8 से अगर हम देखो यहाँ देखें 2 तो 2 तो नहीं होगी, क्योंकि 2 से अगर काटें तो यह सबसे बड़ी 4 होगी, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना होगा? एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 48, 92 तथा 140 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी में से हमें क्या निकालना? में से निकालना किसका? 48, 92 और 140। यानी 48, 92 और हमारा 140 का हमें निकालना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 48 को अगर काटें तो यहाँ से हमारा 2 से कट जाएगा। कितने? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 से गया। 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 46 से चलेगा। 2 सत्ते 14, 70 बार गया। अभी हमारी संख्या कितनी से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे तो 2 से 12 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार चलेगा। और यहाँ 35 दूनी 70, तो हमारे 35 बार चल जाएगा। अब देखो ये संख्या हमारी कोई संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ से एचसीएफ हमें निकालना। तो एचसीएफ इजिकल टू कितना होगा? 2 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ 4 हो जाएगा। कितना? 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमें निकालना। तो यहाँ उसने बोला कि 0.32, 2.72 ये हमें दे रखा। तीसरा दे रखा 12.8 और चौथा हमें बोला कि 14.4 ये हमें दे रखा क्वेश्चन में। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या है? यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो यहाँ हमें पॉइंट के बाद 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? यानी अगर मैं 0 बढ़ा दूँ तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे, और 0 बढ़ा दूँ तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। अब देखो यहाँ एक्चुअली फोकस हमें किस पे करना? सिर्फ हमें इस पे करना 32, 272, 1280 और 1440 पे। कितना? 1440 पे। इस पे हमें क्या करना? फोकस करना। सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है। यहाँ पॉइंट की बात में देखेंगे। अब देखो यहाँ हम इसका एचसीएफ निकालना। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 को काटे, 272 को काटे, 1280 को काटे और 1440 को काटे। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ हमारा कितना है? देखो 16, अगर देखो 16 से 32 कट जाएगा। और यहाँ अगर डी ऑप्शन देखा तो 272 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 272 से तो नहीं कटेगा। तो यहाँ जो हमारा एचसीएफ होगा वो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 16 हमारा हो जाएगा। कितना? 16। अब देखो यहाँ जो पॉइंट है 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ जो हमारा है 0.16 हमारा एचसीएफ आ गया। यही हमारा क्या है? राइट आंसर। क्योंकि 16 ऐसी संख्या 16 32 को काट रही है, 272 को काट रही है, 1280 को काटेगी। क्योंकि 1280 को कितनी बार जाएगी? 16 अट्ठे 128, तो हमारा 80 बार चला जाएगा। अगर हम देखें 16 से कितनी बार जाएगा? 90 बार चला जाएगा। तो 16 ऐसी संख्या जो इन तीनों को चारों को काट रही है, और 2 अंक बाद के पॉइंट है तो हमने 2 अंक बाद पॉइंट लगाया। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 0.16 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखो यहाँ उसने 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितनी है? 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर जाएंगे। तो 200 प्लस 76, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 276 सेंटीमीटर जाएंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में। तो ये हमारा 276 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 552 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा सेंटीमीटर हो गया। तीसरा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा
96 सेंटीमीटर। तो देखो ये सभी हमने क्या कर लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो या गैप द्वारा कर सकते हो, या हम इसको सीधा सिंपल कर सकते हैं भाग विधि से। तो यहाँ से सबसे पहले 2 से काटे, 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 138 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का बार, 276 बार गया। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, तो 598 बार चला गया। अब देखो यहाँ 2 से फिर काटेंगे, अगर 2 से काटते हैं 2 से कितनी बार है, 2 छिक्का 12, 2 9 18, तो यहाँ से 69 बार गया। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यहाँ 138 बार गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18, तो यहाँ 299 बार गया। अब देखो ऐसी संख्या जो हमारे सभी को काटे, तो यहाँ ऐसी संख्या क्या है, 23 है। 23 ऐसी संख्या है जो 23 तिया 69 और 23 छिक्का 138, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 13, यानी 138 होता है। और 23 से कितनी बार, 23 से कम 23 और 23 3 होता है, तो ये हमारा 13 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमें निकालना, तो एचसीएफ इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना है, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 92 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में आया, तो ये हमारा क्या होगा, 92 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर रबर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। देखो उसने बोला कि जो आपके पास 24 नोटबुक है, कितनी नोटबुक है, 24 तो नोटबुक है, 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 हमारी क्या, 16 हमारी इरेजर हैं। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमारा एचसीएफ निकालना है। अब 24, 32 और 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं। अब बाई ऑप्शन जाओगे, तो बाई ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो देखो 8, तो 8 से हमारा कितनी है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये तीनों कट रहे हैं। 9 से अगर देखेंगे तो 9 से हमारा नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ हमें सीधा पता चल गया कि एचसीएफ हमारे क्या है, एचसीएफ हमारी 8 है। तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, तो यहाँ बाई ऑप्शन जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 8 है संख्या जो 8 24 को काट रही है, 32 को काट रही है और 16 को काट रही है। तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखो यहाँ उसने बोला कि चावल के कितने ढेर हैं, 3 ढेर है। एक ढेर में कितना वजन है, 120 किलो है। एक में दे रखा उसने 120 किलो, दूसरे में कितना है, दूसरे में 144 किलो, 144 किलो और तीसरे में दे रखा 204 किलो, यानी 204 किलो। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना। अब देखो एचसीएफ हम देखेंगे तो मैंने अभी बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आप गुणनखंड से कर सकते हो, या अगर आप गुणनखंड से निकालना चाहो तो यहाँ बाई ऑप्शन उठा सकते हैं। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऑप्शन में, 18 है। अगर मैं 18 को चेक करता हूँ तो यहाँ 18 से कितनी बार जाएगा, देखो अगर 120 को काटा है, 18 पंजे 90, 18 छुको 108, तो 18 तो हमारी 120 को ही नहीं काट रही, तो ये 18 तो हमारा नहीं होगा। दूसरा कौन सा, यानी 15, उससे छोटा कौन सा, 15। अगर मैं 15 से काटूं तो 15 अट्ठे 120, तो हमारा 15 120 को तो काट रहा। अगर हम 15 से काटें, 15 निम्मा 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 दूसरा 140, तो ये हमारे 144 को नहीं काट रहा 15। और यहाँ उससे छोटा कौन सा, 12। तो 12 को अगर हम देखें तो 12 120 को काट रहा, 12 144 को काट रहा और 12 हमारा 204 को काट रहा। तो एचसीएफ हमारा कितना का, एचसीएफ हमारा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम बाय ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो जो छोटी संख्या है उसको बाय ऑप्शन से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नहीं वो गुणनखंड विधि तो है ही, उससे हम क्या करेंगे, इसको काट के देख लेंगे, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 12 ही आएगा। 1048 तथा 1441 का महत्तम सावर्त ज्ञात कीजिए। देखो उसने बोला कि 1048, कितना, 1048, और दूसरा हमारा दे रखा है, दूसरा बोला कि 1441, 1441।
अब देखो यहाँ हमारी क्या बड़ी बड़ी संख्या हैं। जब बड़ी बड़ी संख्या हो या तो इसको भाग करके देख लो, यहाँ जब बड़ी संख्या हमारी आती है तो हम देखते हैं गैप के अनुसार। अब इन दोनों का अगर गैप देखें तो गैप कितने का है, यानी 1048 और 1441। यहाँ हमारा 11 में से 8 गए, तो 11 में से 8 गए तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 3 बचा, अब यहाँ 3 बचा तो यहाँ से यहाँ 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ हमारा कितना बचा, 3। तो यहाँ गैप कितने का, अब यह गैप हमारा 393 का। या तो एचसीएफ हमारा 393 होगा या इसका 393 कोई मल्टीपल होगा, यही तो होगा। अब देखो ऑप्शन में अगर देखूंगा तो ऑप्शन 393 तो है नहीं, तो इसका कोई मल्टीपल है। अगर इसका मैं मल्टीपल की बात करूँ तो ये किस में टूट सकता है, 3 गुणा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 131 में। तो या तो जो इसका एचसीएफ होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ बाय ऑप्शन में अगर जाते हैं तो बाय ऑप्शन में कितना रखा, देखो 3 तो हमारा है नहीं, तो 3 नहीं है तो इतना 131 होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारा 131 दे रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 131 आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है मैसेज से शेष पर आधारित प्रश्न। देखो उसने बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। कितना, 26 शेष रहता है। उसने बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 को कॉमा 491 को, और तीसरा हमारा बोला कि 553 को, कितना, 553 को विभाजित करने पर कितना शेष है, 26 शेष रहता है। अब देखो जब 26 शेष रहता है तो सबसे पहला अगर हमें संख्या निकालनी है तो उस संख्या को निकालने के लिए जो 26 शेष रह रहा तो इसमें से क्या करेंगे, 26 संख्या घटा देंगे। क्या, इसमें से 26 घटाएंगे, यानी तीनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 26 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम 26 को घटाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 460 में से अगर हमारे 26 चले गए तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 434 बचेगा। कितना, 434 बचेगा। अगर 491 में से 26 गए तो यहाँ कितना, 6 5 11, तो 465 बचेगा। कितना, यहाँ 465 बचेगा। और यहाँ 553 में से 26 अगर हमारे जाएंगे तो कितना बचेगा, यह हमारा 27, यानी 527 बचेगा। कितना, 527 बचेगा। अब ये हमारी संख्या मिली 434, 465 और 570। अब देखो ये बड़ी बड़ी संख्या, तो जब बड़ी बड़ी संख्या हमारी होती हैं तो यह गैप के अनुसार चलती है। अब इन दोनों का गैप का अगर हम देखें 434 और 465 का, 465 में 434 जाएंगे तो 5 में से 4 गया तो हमारा 1 आएगा, 6 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। इनका गैप हमारा कितने का है, 31 का है। अगर देखो इन दोनों का गैप अगर देखें तो गैप कितने का आएगा, 7 में से 5 गया, 2 का गैप। यहाँ 12 हो गया, 12 में 6 गए तो हमारा 6 का गैप। तो यहाँ गैप कितना आया, 62 आया। अब देखो इनमें जो एचसीएफ होगा या तो 31 होगा या 62 होगा। अब देखो 31 ऐसी संख्या जो हमारी क्या कट रही है, 62 को काट रही है। तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा 31 हो जाएगा। कितना, 31 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही हमारा 31 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 4 और 5 बचता है। कितना, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 1250। यहां हमें उसने बोला कि 1250, दूसरा कितना, दूसरा 1615 है, यानी 1615 है। अब देखो 1615 और 1250, तो शेष कितना बचता है, शेष क्रम से 4 और 5 बचता है। तो जब 4 और 5 शेष बचता है तो यहाँ 4 कम करेंगे और यहाँ 5 बचता है तो यहाँ हम 5 कम करेंगे। तो यहाँ जो कम करने पर हमारा कितना आएगा, ये 1246 आ जाएगा। कितना, 1246 हमारा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1610 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 1610 हमारा हो गया। अब देखो यहाँ हमारा जो ये बचे 1246 और 1610, तो यहाँ अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का है, तो यहाँ गैप 1610 में से 1246 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 364 बचेगा। कितना, 364 हमारा यहाँ बचेगा। अब देखो या तो जो एचसीएफ होगा वो 364 होगा या 364 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका कोई मल्टीपल देखें तो ये संख्या किससे कट जाएगी, ये हमारी संख्या 14 से कट जाएगी। कितनी से, 14 से कट जाएगी। अगर हम 14 से काटें तो 14 तो हमारा यही रहेगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितना बचा, 6 और 2 8, 84 बचा, क्योंकि 8 बचा 84 हो गया। 14 से काटेंगे
14 छीन 84, तो ये हमारा कितना आएगा 26 आ जाएगा। या तो एचसीएफ 14 होगा या एचसीएफ 26 होगा। कितना, या तो 14 होगा या 26 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले 26 तो हमारा कहीं है नहीं, तो ऑप्शन में क्या दे रखा, 14 दे रखा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 14 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो उसने बोला कि 270, 675, यानी 270, 675, 675 और 1215, 15 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। अब देखो जब प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे तो सबसे पहले अगर हम गैप के अनुसार चले तो इन दोनों का गैप देखेंगे तो यहाँ गैप कितने का है, 675 में से 270 जाएंगे तो यहाँ हमारा 5 बचेगा, 7 में 7 गए 0 और यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ गैप कितने का है, 405 का है। अगर इन दोनों का गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का आएगा, देखो 1215 में से 675 गए तो यहाँ गैप कितने का आ जाएगा, 540 का हमारा गैप आ जाएगा। देखो आप तीसरा गैप इनका भी दोनों कर सकते हो, 1215 और 207 का, 1215 से 207 का भी गैप कर सकते हो। मैं इन दोनों पे निकाल के देखता हूँ तो निकाल कैसे निकलेगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों के गैप की बात करें 405 और 540 का, तो यहाँ से गैप हमारा कितने का आएगा, यहाँ से गैप हमारा 135 का आएगा। कितने का, 135 का। देखो या तो एचसीएफ 135 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारा कितना है, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ 135 ही दे रखा, तो ऐसे 135 दे रखा तो यही हमारा क्या है, इसका एचसीएफ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 78 पुस्तकें, 114 क्रेडिट और 141 नोटबुक स्कूल बच्चे के समान रूप से वितरित किए गए हैं। यह पाया गया है कि प्रत्येक में से 6 अवतरित बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या क्या थी, हमें क्या निकालनी है, बच्चों की कुल संख्या हमें निकालनी है। यानी उसने बोला कि 78 क्या है पुस्तकें, तो यहाँ जो हमें दे रखा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 78, 114 और हमारा तीसरा दे रखा, तीसरा उसने कितना रखा, 141 दे रखा। अब देखो इनमें क्या हुआ कि उसने बोला कि 6 जो है वो अवतरित बचे हैं। अब 6 अवतरित बचे हैं तो इसको क्या करेंगे, माइनस को 6 कर देंगे, यानी तीनों में से माइनस के 6 हम घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, अगर हम यहाँ से देखें 78 में से 6 गए तो हमारा कितना बचेगा, यानी 72 बचेगा। 114 में से 6 गए तो हमारा कितना बचेगा, 108 बचेगा। और यहाँ 141 में से 6 गए तो हमारा कितना बचेगा, 135 हमारा बचेगा। तो यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। अब गैप इनका देखें तो गैप कितने का, 108 और 72 का गैप, तो यहाँ से गैप हमारा 36 का आएगा। कितने का, 36 का। यहाँ 108 और 135 का गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का, 27 का हमारा गैप है। देखो यहाँ हमारा 27 का गैप है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 को काटे और 27 को काटे, तो यहाँ जो हमारा होगा वो, या इनका गैप भी चेक कर सकते हो, तो गैप कितने का आएगा, गैप हमारा 9 का आएगा। गैप कितने का आएगा, 9 का आएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आएगा, एचसीएफ हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल है। हमें क्या निकालना, P के अंकों का योगफल निकालना। उसने बोला कि P वह सबसे बड़ी संख्या है। देखो बड़ी संख्या यानी एचसीएफ हमें निकलवा रहा। 60, 150 कितना है, 60, 150 और तीसरा हमें उसने बोला कि 285, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। तो यहाँ गैप के माध्यम से अगर हम करें तो यहाँ 60 और 150 का गैप कितने का, यहाँ गैप हमारा 90 का। कितने का, 90 का गैप है। अगर हम इन दोनों की गैप की बात करें 285 और 150, तो यहाँ गैप कितने का, 135 का यहाँ पर गैप है। आप इनका भी गैप कर सकते हो, 285 और 60 का भी गैप कर सकते हैं, तो उसको आगे लिख लेंगे। तो मैं 2 पे सॉल्व करता हूँ, ये 90 और 135 है। अब अगर देखो यहाँ अगर हम गैप की बात करें, इन दोनों का गैप 90 और 135 का गैप कितने का, 45 का। तो 45 ऐसी संख्या जो 90 को काट रही है और 45 ऐसी संख्या जो हमारी 135 को काट रही है। तो यहाँ से जो एचसीएफ हमारा हो जाएगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा
HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा 45 हो जाएगा। तो 45 को क्वेश्चन में कितना है, यानी ये बड़ी संख्या, तो इसको हमने P माना था। सॉरी, क्वेश्चन में बोला था कि ये क्या है, P है। तो हमसे उसने बोला बताओ P के अंकों का योग। अगर P के अंकों का योग करें तो 4 + 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन में उसने पूछा था। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रम से 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती है। देखो उसने बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। जो 411, 684, 821 यानी कितना शेष देती है, वे हमें देती है 3, 4 और 5। अब जो शेष देती है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 3, 4 और इसमें कितना 5 शेष देती है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से इनका कम करने पर कितना आ जाएगा, 411 में से अगर हमारे 3 गए तो कितना बचेगा, 408 बचेगा। कितना, यहाँ हमारा 408 बचा। 484 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा, 480 बचेगा। और यहाँ हमारा 821 में से 5 गए तो यहाँ कितना बचेगा, 816 बचेगा। अब ये इनका HCF निकालेंगे तो यहाँ से गैप अगर देखें तो 680 - 408, तो यहाँ गैप कितने का आएगा, 272 का हमारा गैप आ जाएगा। कितने का, 272 का। अगर इन दोनों के गैप की बात करें, 816 में से 680 हमारे जाएंगे तो गैप कितने का आएगा, 136 का हमारा गैप आ जाएगा। अब देखो यहाँ ऐसी संख्या देखो जो 272 काटे और 136 को काटे, तो 136 ही ऐसी संख्या है जो हमारे किसको काट रही है, यहाँ 272 को काट रही है, 136 को काट रही है। तो HCF हमारा कितना होगा, HCF हमारा 136 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, HCF निकालना। तो उसने बोला कि 1356, 1868, 2764, कितना 2764 हमारा दे रखा। देखो यहाँ अगर हम गैप के माध्यम से करें तो यहाँ गैप कितने का, यानी 1868 में से 1356 अगर हमारे जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 में 6 गया, 2 बचेगा, यहाँ 1, 512 का गैप। कितने का, 512 का गैप। अगर हम इन दोनों के गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का, 2764 में से 1868 हमारे जाएंगे तो कितना बचेगा, 896 हमारा बचेगा। अब देखो इन दोनों का अगर गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का आएगा, यहाँ गैप 896 में से 512 गए तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 4, 9 में से गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी गैप कितने का आया, 384 का आया। तो या तो HCF 384 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हमारा 384 तो है नहीं, इसका कोई मल्टीपल है। तो यहाँ इसको मैं 384 को मैं ब्रेक करूँ तो 3 गुणा क्या लिखता हूँ, 3 गुणा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 3 गुणा 128 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना होगा, HCF हमारा 128 हो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ HCF हमारा कितना होगा, HCF हमारा 128 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।